तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आज सुबह ही जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, प्रवेश परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट आया और अलग अलग स्कूलों से बहुत बच्चे चयनित होते हैं। जैसे 40 बच्चों के लिए अगर सीट है तो 40 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इसकी जानकारी आप सभी को है। तो बहुत से स्कूलों से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हमें फेसबुक के माध्यम से पता चल रहा है। तो सर्वप्रथम उन सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा जो बच्चे चयनित हुए हैं नवोदय विद्यालय के लिए। तो सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई, उन छात्र छात्राओं के अध्यापकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो बच्चे चयनित हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अभी आप सभी दर्शकों का जिन्होंने जीपीएस ख्वंटापांगी द पैराडाइज ऑफ लर्निंग हमारे चैनल को बहुत बहुत प्यार दिया है, और हमारे फेसबुक पेज को मनोज नेगी मन को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। और जिस तरह से हमारे विद्यालय में या हमारे पांगी गांव के विद्यालयों में जो बच्चे अचीव कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ अकेले अध्यापक ही उसका हम श्रेय नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद है। एक एक आप लोग पेरेंट्स है या फिर टीचर्स है, जो हमारे व्यूवर्स है, जितने भी हमारे फॉलोअर्स है, आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यही ये जो पॉजिटिव आप लोगों की सोच है और जो पॉजिटिव आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, कहीं ना कहीं उन सब का ये रिजल्ट है कि हमारे जो विद्यालयों के छात्र छात्रा हैं वो चयनित हो रहे हैं। मैं आज बहुत ज़रूरी बातें आप सबसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये आज के वक्त में ये बातें करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसके बारे में बात करना चाहूँगा। पर उससे पहले मैं एक बार फिर से उन सभी छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो बच्चे सिलेक्ट हुए। आप सभी जानते हैं कि लगभग सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चे पेपर भरे, कई डिस्ट्रिक्ट में तो लाखों की संख्या में बच्चे जो है ये एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा देते हैं। और 40 या फिर कुछ जगहों में 40 सीटें हैं, कुछ स्कूलों में 80 सीटें हैं, कुछ स्कूलों में 60 सीटें हैं। तो लिमिटेड सीटें हैं अपने अपने स्कूलों में, तो उस वजह से कम बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो एक बार फिर से आप सभी अभिभावकों को, अध्यापकों को और अभी छात्रों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो बच्चे चयनित हुए हैं। परंतु मैं यहाँ आपसे एक बात साझा करना चाहूंगा कि काम यहीं खत्म नहीं हो जाता है कि सिलेक्शन हो गई उन बच्चों की जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पहले मैं उन्हीं की बात करूंगा, उसके बाद में जो सिलेक्ट नहीं हुए उनके बारे में भी बहुत जरूरी बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। थैंक यू शंकरती, धन्यवाद बहुत बहुत, ऐसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा जो बच्चे चयनित हुए हैं। ये ना सोचे वो अभिभावक और अब छात्र जितने भी चयनित हुए हैं, ये ना सोचे कि अब ये काम खत्म हो गया, अब सब कुछ वहां पर हो जाएगा, अब जेएनयू में मेरा बच्चा सिलेक्ट हो गया है तो अब सब कुछ वहां पर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आपका बच्चा सिलेक्ट होने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि हमारे घर के माहौल में बच्चा रहा है। जो हमारा छात्र है जो सिलेक्ट हुआ है वो हमारे घर के माहौल में रहा है, जिन्हें हमने आज के समय में हमारे पास एक बच्चे हैं, 1 या 2 बच्चे हैं जिन्हें हमने कोई काम नहीं कराया है, उनको अपना काम करना भी नहीं आता है। तो आप सबके लिए सबसे चैलेंज है, बच्चे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस बच्चे को सेल्फ डिपेंड होना है। उस बच्चे को अपना सारा काम करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सभी को बच्चे के अब पेरेंट्स भी अपनी मेंटेलिटी तैयार कर लें, और जो छात्र हैं उन्हें भी आप लोगों को हेल्प करनी है कि उनको भी तैयार करना है आपने कि वो बच्चे सेल्फ डिपेंड हो जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आप सभी अभिभावकों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए भी। हम आए दिन देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आज के समय में हॉस्टल वाले स्कूलों से, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स है, वहां से स्कूल छोड़कर वापस घर की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बच्चा अपने आप को सेल्फ डिपेंड नहीं कर पाया, अपने आप को तैयार नहीं कर पाया। इसलिए बहुत सारे बच्चे जेएनवी सैनिक स्कूल और ईएमआरएच जैसे बहुत अच्छे विद्यालयों से, इवन
और जगह प्राइवेट स्कूलों में भी हम जहां रेजिडेंशियल का प्रावधान है, जहां पे है, वहां से भी बच्चे वापस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे सेल्फ डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए कि हमें बच्चे को बहुत जल्दी ही उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अदरवाइज ये होगा कि आपका बच्चा जो है, हमारा बच्चा जो है, बहुत सारे बहाने करेगा कि मुझे उस स्कूल में नहीं रहना है। उसका रीजन ये देगा, जिससे आपका सीना भी पसीज जाएगा, आप भी मेंटली तैयार नहीं होंगे, तो वो बच्चा, आप भी तैयार हो जाएंगे उस बच्चे को घर लाने के लिए या फिर किसी और स्कूल में लगाने के लिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे चयनित हुए हैं। पर उनको एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि उन बच्चों को आने वाले भविष्य की तैयारी उनको अभी से ही मौका मिल रहा है कि समाज में किस तरह से रहना है। वो तैयारी उनकी अभी से हो जाएगी अगर वो सेटल हो जाते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं कि हाँ, मुझे इस स्कूल में रहना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को बिल्कुल तैयार करें, कि वो मेंटली तैयार करें, सेल्फ डिपेंड करें, बच्चे को अपना सब काम अभी से ही करने दें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी ना रहे, और ताकि किसी प्रकार की शिकायत बच्चे को भी ना हो, आपको भी ना हो, और जहां वो बच्चा जा रहा है वहां के अध्यापकों को भी ना हो। तो उस बच्चे को सेटल करना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। आप सभी अभिभावक जानते हैं कि हमने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो जो बच्चे चयनित हुए हैं उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि उन्हें एक ऐसे एज में मौका मिल रहा है ये स्ट्रगल करने का, जब उन्हें अभी इन सब चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद वो सीख रहे हैं। तो जो बच्चे चयनित हुए हैं उनको ये चीज सीखने का मौका मिल रहा है, समाज को जानने का मौका मिल रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो बच्चे चयनित हुए हैं उनको आप मेंटली तैयार कर लें, और उसके लिए पेरेंट्स का भी बिल्कुल जागरूक होना जरूरी है, पेरेंट्स को भी इसके लिए तैयार होना जरूरी है। तो ये था जो उन बच्चों के लिए जो बच्चे सिलेक्ट होके जा रहे हैं, और वहां पे जिस स्कूल में वो जाएंगे तो वहां पे उनको और डबल मेहनत करनी पड़ेगी वहां पे, क्योंकि जिस स्कूल में अभी तक वो थे उनके कंपटीटर उनके लेवल से थोड़ा कम थे। अब जिस स्कूल में वो जाएंगे वहां पे उनके कंपटीटर उनसे ऊपर भी होंगे। तो उस चीज को भी हमने बच्चे को सिखाना है। उन बच्चों अपने बच्चे को हमने ये चीज दिखाना है कि आपसे आपके जो आईक्यू लेवल है, या फिर आपकी जो जानकारी, जो आपकी नॉलेज है, उससे ज्यादा नॉलेज वाले बच्चे भी वहां पर होंगे। जो है, यहां पर आप अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, वहां पर हो सकता है कि फर्स्ट आप ना आए, कोई और आए। तो उन चीजों से आपने डिमोरलाइज नहीं होना है। ये सारी चीजें भी आपने बच्चे को समझाना है। मैं सभी पेरेंट्स को जरूर मौका दूंगा, अगर क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन होंगे तो पहले मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। तो उसके बाद अब आता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, तो उसमें से बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अक्सर हमने ऐसा भी देखा है कि दो बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, चाहे दो गर्ल थे या दो बॉयज थे, उन दोनों पढ़ने में अच्छे थे। एक बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ, दूसरा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे मौके पर जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो बच्चा। जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ वो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो आपको उस बच्चे को सपोर्ट करना है। तो उन पेरेंट्स का जिनके बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, दुख आपको भी हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए आपको दुख हो रहा होगा। परंतु आपसे ज्यादा इस वक्त जरूरत, आपके दुख से ज्यादा जरूरत इस वक्त आपके बच्चे को है, जो चयनित नहीं हो पाया, और वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके बावजूद चयनित नहीं हो पाया। उन सभी बच्चों को, सभी बच्चों को, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, उनके पेरेंट्स को आप बजाय इसके कि आप वो सिलेक्ट हो गया, आप कैसे नहीं सिलेक्ट हुए, हम ऐसे ताने देते, पेरेंट्स ऐसे ताने देते अक्सर कि आप क्या कर रहे थे, सेम जगह पढ़ाया, सेम जगह ट्यूशन क्लासेस लगाई, उसके बावजूद आपका नंबर कम क्यों है, वो सिलेक्ट कैसे हुआ। देखिए, जो चयनित हुआ है उसने कुछ टाइम के लिए अपना जो रास्ता था वो थोड़ा सही रखा, उसने सब कुछ समझ लिया जो वहां पर बताया गया था। और परंतु जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, वो बच्चा थोड़ा सा कहीं डगमगाया, बच्चे सभी अच्छे हैं, थोड़ा सा डगमगाया और वो उस रास्ते से भटक कर कहीं दूसरे रास्ते में चला गया है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जिस रास्ते में हम भेज रहे थे उस रास्ते से थोड़ा सा भटक कर वो दूसरी जगह चला गया, इस वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ है। इस वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ, ये इसका रीजन ये नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं आता है या फिर वो पढ़ने में वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे में अपना अपना टैलेंट है, सब बच्चे टैलेंटेड हैं, सब बच्चों में अपना अपना टैलेंट है। तो आप लोग बच्चों को प्लीज
आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन्हें आप डिमोरलाइज ना करें, उन्हें आप इस वक्त उनसे दोस्ती करें, उन्हें आप मोटिवेट करें। ये रास्ता सिर्फ वो कुछ समय की बात थी। ये जो आपका सिलेक्शन नहीं होना, सबका सिलेक्शन होना तो संभव नहीं है। रेस भी होता है, अगर रेस भी होता है तो उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दिया जाता है। उसके बाद अगर बच्चा बिल्कुल क्लोज था, तो उसके बावजूद अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं आ पाता है, तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटी उतनी थी उस रेस में, पर वो दूसरे रेस में जीत सकता है। दूसरे रेस में वही बच्चा जो चौथे नंबर पर भी नहीं आया, वो बच्चा किसी और रेस में जीत सकता है। इसलिए आप बच्चों को मोटिवेट करें, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको मोटिवेट करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो फ्रेंड्स थे उनके मदर्स भी फ्रेंड्स होते हैं, उनके फादर्स भी फ्रेंड्स होते हैं। और हम ऐसा भी उसमें ये भी होता है कि दोस्त होते हैं, पर दोस्तों में भी जैसे 3 इडियट्स मूवी में बताया जाता है ना कि दोस्त पास हो जाता है तो फेल हो जाता है तो दुख होता है, पर वो अगर फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। ये अक्सर हमारे समाज में होता है, ये हमारे समाज में ये वास्तविकता है। हम अपने कोशिश करते हैं कि हम अपने पड़ोसी से ही आगे बढ़े, और उसकी वजह से हम अपने बच्चे को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपके बच्चे में जो टैलेंट है वो दूसरे बच्चे में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। मेरे बच्चे में जो टैलेंट है वो दूसरे बच्चे में नहीं है, और दूसरे बच्चे में जो टैलेंट है वो मेरे बच्चे में नहीं है। हर बच्चा अपना टैलेंट लेकर आया है, इसलिए हमें बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना है, ना ही पड़ोसी के बच्चे से, ना ही उनके दोस्तों के साथ। तो जो चयनित हुए हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं रास्ता है, जिस रास्ते में उन्होंने जाना है। उनका जो टैलेंट है वो वहां ले जाएंगे। आप अपने आप को भी अगर अपने आप को भी अपने समय के अनुसार अगर कंपेयर करें, अपने ही बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करें, तो हम ये भी देख सकते हैं कि 6th क्लास में या 5th क्लास में मेरे अंदर कितने नॉलेज था। मेरे अंदर तो मेरे अपने बच्चे के बराबर नॉलेज नहीं था। हाँ, समय बदल गया वो अलग बात है, पर उस समय के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मेरे अंदर इतनी जानकारी नहीं है जितनी मेरे बच्चों के अंदर जानकारी है। तो ये चीज हमें इसको सोचना होगा, इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा, और हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना है, उनसे बातें शेयर करनी है, उन्हें सही समय पर सही सपोर्ट करना है, मौका देना है, बजाय इसके कि 1 नंबर कम होने की वजह से उसे आप डांटना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो जितने भी विचार है मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। अगर आप लोगों का ओपिनियन कुछ और है तो आप लोग जरूर उस बात को आप रख सकते हैं। अब इस वक्त जो बच्चा होता है ना, जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है, उसके साथ वाला जो दोस्त होता है जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान। उन बच्चों के लिए अभी भी बहुत सारे मौके हैं। आपको ये बताना है कि आपके पास और मौके हैं। एक मौका तो आपके पास EMRS का, अभी इसी साल आपका पेपर होना है 28 को, उसमें आप पेपर दे सकते हैं। हाँ, उसमें भी चयनित नहीं होते हैं, तब भी जिस स्कूल में है बच्चा, अब जरूरी नहीं है, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि JNV EMRS और सैनिक स्कूल से ही बच्चे पढ़ के सारे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बड़े बड़े पदों में जाते हैं। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल से भी आपका बच्चा अपना टैलेंट लेकर कि जो आप उसकी मंजिल है वहां तक वो जा सकता है। तो बस हमें उनको ये चीज समझाना है, वो ये चीज बताना है हमें उनको कि आपकी मंजिल कहां है, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप सिर्फ ये काम करो, इस बात से दुखी ना हो कि वो सिलेक्ट हुआ है और आप सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये मेरी राय है कि आप लोग बच्चों को इस वक्त जो है दोस्ती करें, जब भी, और अभी ही क्यों, जिंदगी के हर एक पल में, हर एक एग्जाम में, हर एक टेस्ट में, जब भी बच्चा परेशान हो तो वो सिर्फ उसे दोस्तों की जरूरत होती है। तो वो दोस्त आप ही बने, आप ही वो दोस्त बने। माता पिता से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है दुनिया में, क्योंकि माता पिता कभी भी गलत अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, ना ही गलत रास्ता दिखाएंगे। अदरवाइज वो आपका बच्चा जो है, अक्सर ये होता है, बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा होता है, वो भी फेलियर, जब वो फेल हो जाता है ना, हम क्या करते हैं, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, नंबर मुझे चाहिए 90+, अक्सर 90+ वाला बच्चा अचानक से अगर 80 में आ गया या फिर 85 में भी आ गया ना, वो बच्चा गलत कदम उठाएगा। आए दिन आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी न्यूज में सुन रहे हैं कि बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं।
बड़ी क्लासेस में जाने के बाद, क्योंकि हमने प्राइमरी क्लास से ही उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ है कि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस फर्स्ट पोजीशन होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। पेरेंट्स इतना प्रेशर दे रहे, तो वो प्रेशर हम ना दें। उसी वजह से इंदर उराचार्य जी, जरूर आप क्वेश्चन करें, बिल्कुल मैं थोड़ी देर में आपका जवाब दूंगा, एक बार मैं कंप्लीट कर लूं अपना। तो जो हम प्रेशर अभी स्टार्टिंग में दे रहे हैं ना, वो प्रेशर अपने आप में बच्चा खुद अपने आप बना लेता है बाद में, जब वो बड़ी क्लास में जाएगा, 10th क्लास में जाएगा, +2 में जाएगा, जब बोर्ड के एग्जाम होंगे, वहां पर अगर वो बच्चा फेलियर नहीं कर पाएगा, वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को ही कोसने लग जाएगा और वो बच्चा अपने आप को खत्म करने लग जाएगा, जिसकी मेन वजह हम ही है, एक पेरेंट जो के तौर पर हम ही उसकी वजह है। तो हमें इस तरह का नहीं बन के कहीं ना कहीं हमें अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से दोस्ती करनी होगी, दोस्तों जैसे रहना पड़ेगा, बिहेवियर चेंज करना होगा और सिर्फ नंबर पर ही नहीं जाना होगा। और इसी प्रकार अगर वीक बच्चे, जो वीक बच्चे होते हैं या फिर एवरेज बच्चे या फिर पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में पीछे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन बच्चों को अगर ये रवैया अपनाएंगे कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं ना कम नंबर आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उस वजह से भी वो जो वीक बच्चा होता है वो गलत दिशा में चला जाता है, वो अपना रास्ता ही बदल देता है कि हाँ मुझसे नहीं होगा। वो सोच लेता है कि अपने आप में, क्योंकि चारों तरफ से उसकी तरफ नेगेटिव रेज जा रही है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, तो अपने आप को सोच लेता है हाँ जी मेरे से नहीं हो सकता, नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर बच्चे में अपना टैलेंट है, हर बच्चा अपने सही दिशा तभी पकड़ेगा अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और उसे आगे बढ़ने में हम उनकी सहायता करेंगे। तो प्लीज एक बार फिर से आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है उन बच्चों को भी आप लोग उतना ही सपोर्ट करें। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको तो सपोर्ट करना ही है, जो बच्चे आपके सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन पेरेंट्स को उन बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है या फिर उन्हें पढ़ने लिखने से दूर करना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर यह है कि आप ज्यादा प्रेशर उन बच्चों को ना दें।